अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। कैसे हैं बच्चों आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम उर्दू की किताब का काम करेंगे और अपनी नज़म रहमत आलम की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आइए खोलते हैं बुक। जी स्टूडेंट्स, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। सबक नंबर 2 है हमारा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। आइए अब इसके अहम अल्फाज को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। असरार, असरार, असरार बच्चों राज को कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो पोशीदा होती हैं। ठीक है। बिछोना, बिछोना बच्चों बिस्तर को कहते हैं। उम्मत, उम्मत, उम्मत से मुराद हम लोग हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार और उम्मती हैं। आदमियत, ठीक है, आदमियत आदमी से निकला है। ठीक है। बसीरत, बसीरत, बसीरत है बच्चों फहम, समझ। ठीक है। आइए बच्चों इसकी पढ़ाई करें। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर कि घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे हाक पर जारे में सोता था, सलाम उस पर कि जिसकी सादगी दर से बसीरत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमीयत है। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़्म। आइए अब इसको तफसील से पढ़ते हैं। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। शायर कहना चाह रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हमेशा बेकसों यानी कि गरीबों और नादारों की मदद करते थे। आप दोनों जहानों के बादशाह थे, लेकिन फिर भी आपने एक आम सी ज़िंदगी बसर की। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। शायर कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं सलाम भेजता हूँ, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत करने के राज सिखाए। ठीक है, हकीकत क्या है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी लोग तकलीफ़ें देते थे, लेकिन आपने फिर भी कभी भी किसी की तरफ जो है वो मतलब उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आप हमेशा मुस्कुरा के मिलते थे। जैसा कि आपको याद है ना, एक औरत कूड़ा फेंकती थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कितने दुख और तकलीफ़ की बात थी, लेकिन जब वो औरत बीमार हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए भी गए थे। ठीक है, तो हजूर सल्लम ऐसे थे कि जैसे दूसरे आपको तकलीफ़ भी देते थे, लेकिन आप हमेशा मुस्कुरा के मिलते थे। सलाम उस पर कि वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर कि घर वाले भी जिससे जंग करते थे। आपको पता है ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ख़ानदान वाले भी आपके दुश्मन हो गए थे। इसके अलावा तमाम वहाँ मक्के वाले भी जो थे ना, ख़ानदान वाले और मक्के वाले सब आपके दुश्मन थे, लेकिन आपने फिर भी उनसे मोहब्बत का रवैया अपना के रखा था। ठीक है।
सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। शायर कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दो जहानों के सरदार थे, लेकिन फिर भी आपने कभी अपने पास सोना और चांदी नहीं रखा था। ठीक है, आप किस पे सोते थे? एक छोटी सी चटाई थी जो बोरी की थी, और वो आपका बिस्तर था। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हमेशा सच बोलते थे, चाहे उन्हें तकलीफ़ ही क्यों ना उठानी पड़ती। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो भूखे रह लेते थे, लेकिन दूसरों को ज़रूर कुछ ना कुछ दे देते थे। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्श हाक पर जाड़े में सोता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की बहुत फ़िक्र थी। उम्मत से मुराद बच्चों हम लोग हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और पैरोकार हैं। ठीक है, हमारे आखिरी नबी है ना वो, तो उम्मत से मुराद क्या है? हम लोग। ठीक है, तो हमारी इतनी फ़िक्र थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम लोग जहन्नम की आग से निजात हासिल कर लें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोया करते थे। ठीक है, किस लिए? इसलिए कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दें। ठीक है, तो यहाँ पे शायर इतनी तारीफ़ कर रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोया करते थे, और इतने मेहरबान थे, इतने शफीक थे, और लेकिन फिर भी जो थे, सर्दी हो या गर्मी, आप क्या करते थे? फर्श पे सोते थे। सलाम उस पर के जिसकी सादगी दर से बसीरत है, सलाम उस पर के जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमीयत है। अब आखिरी शेर में शायर कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो जिन्होंने हमें दरस बसीरत दिया। दरस बसीरत दानाई का सबक। हम आदमियों के लिए जो इस जहान में आए हैं उन पर वो फ़ख्र है। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कोटेशन है बच्चों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप भी दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आजकल रमज़ान का महीना है और अजर सवाब कमाने का महीना है, तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है जी बच्चों, आइए अब इसके अल्फाज मायनी पढ़ लेते हैं। पहला लफ्ज़ है बेकसों। बेकसों बच्चों हैं बेकस की जमा बेयारो मददगार। ठीक है, बेयारो मददगार यानी कि वो लोग जिनके पास कुछ नहीं होता, गरीब होते हैं। ठीक है, मीनिंग इसका बेयारो मददगार है, और ये लफ्ज़ बेकस की जमा भी है। अगला लफ्ज़ है दस्तगीरी। दस्तगीरी के दो मायने यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों। पहला है मदद और दूसरा है मावनत। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है बोरिया। बोरिया बड़ी बोरी या बड़ा थैला। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दुख उठाना। दुख उठाना तकलीफ उठाना। ठीक है, ये मीनिंग आपने याद करने हैं। जाड़ा। जाड़ा कहते हैं बच्चों सर्दी के मौसम को। फर्श हाक। फर्श हाक कहते हैं बच्चों ज़मीन को। अगला वर्ड है हमारे पास दरसे बसीरत। दरस बसीरत यानी कि दानाई का सबक जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को दिया। लास्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास फ़ख्र आदमीयत। ठीक है, इंसानियत के लिए फ़ख्र, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो इंसानियत के लिए फ़ख्र है। तो बच्चों ये अल्फाज मैंने आपने याद करने हैं और अपनी उर्दू की कॉपी पर राइट करने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आज का लेक्चर है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।